नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स सी इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजयस और आज हम फिर से बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपको इसमें कुछ नया करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसका सिंपल जो बेसिक यूज़ है इस सेंसर का वो आपको बता देता हूँ। पहले आपको बता दूँ ये सेंसर क्या है। ये सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है। इस सेंसर के सामने जो भी व्यक्ति आएगा तो ये उसको सेंस कर लेगा और आपको सिग्नल देगा 3.3 वोल्ट में। और इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप 5 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में दे सकते हो। और इसका पावर कंजम्पशन है 65 मिली एम्पियर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे इसके स्पेसिफिकेशन। और अब हम इसके पिन और इसके जो एडजस्टमेंट के सेटिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो 2 प्रीसेट लगे हुए, पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं इनको। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट का है और राइट हैंड साइड में टाइम डिले एडजस्टमेंट का है। तो इससे आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो, कितनी देर तक आपका जो ट्रिगर होने के बाद में आप जो भी इसमें पॉइंट कनेक्ट करते हो वो ऑन रहता है। यदि आप अलार्म में कनेक्ट करते हो या कोई सा लाइट बल्ब LED लाइट जो भी कनेक्ट करते हो, कितनी देर तक डिले टाइम और सेंसिटिविटी भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका मैक्सिमम रेंज है 7 मीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ये जंपर सेटिंग है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक चार्ट आपके सामने रख दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जंपर सेटिंग कर सकते हो। इसमें हाई एंड लो सेटिंग आप देख सकते हो, H लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे H लिखा है, L लिखा है। तो रिपीटेड ट्रिगर और सिंगल ट्रिगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस प्रकार से इसका जंपर होता है। इसमें 2 पिन को शॉर्ट करना पड़ता है इस जंपर से। तो आप हाई पोजीशन पे भी ले सकते हो, लो पोजीशन पे भी ले सकते हो, आप अपने अनुसार ले सकते हो। आपको जैसा भी आप जब आप ये बनाओगे तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप एडजस्ट करके कर सकते हो। ज़्यादा इसमें अंतर नहीं लगता है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसा क्या है। दोनों सिंपल है, आप हाई पे रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी जो पिन है वो आपको बता दूंगा। इसमें 3 पिन है जिसमें इनपुट और आउटपुट जो हमको मिलेगा। तो जब हम इसमें आगे काम करेंगे तो मैं बता दूंगा। इसमें हम LDR भी कनेक्ट करेंगे, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वही तो इसमें खास बात है जो इसमें नया है। तो ये हम ट्रांजिस्टर लेंगे, NPN ट्रांजिस्टर है। 547 ट्रांजिस्टर भी आप ले सकते हो, 548 भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हो। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये रिले है, 12 वोल्ट का रिले है, सिंगल पोल डबल थ्रो रिले है। आप चाहो तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी ले सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने इसकी एक पिन को फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमको उस पिन का कुछ काम ही नहीं है। तो इस प्रकार से रिले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि रिले में कैसे क्या कनेक्शन करना है। इसकी कॉमन पिन आपने देखी थी, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन पिन देखी थी। या आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये LDR है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। और LDR की इसमें स्पेशल एक खासियत है कि आप LDR कनेक्ट कर सकते हो, और ये स्पेशली किसी एक खास प्रोजेक्ट के लिए ही, मतलब किसी आपको इसमें किसका एक कुछ खास आपको इसमें काम लेना हो तो LDR से ले पाओगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसा आपको अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो LDR का सेपरेट में इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो इसका बेसिक काम है हम उसमें वो बनाएंगे, इसका बेसिक सर्किट बनाएंगे। इसके पहले भी मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था और आपको काफ़ी पसंद आया था और आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से LDR जो हमारा ये सेंसर है उसकी 3 पिन आप देख सकते हो, ये कनेक्टिविटी की 3 पिन है। आउटपुट भी हमको यहीं मिलेगा। तो हम इसमें ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर की एमीटर वाली पिन है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और जो सेंटर वाली पिन है वो हमारी बेस वाली पिन है, और जो मैंने फोल्ड करके रखी है ट्रांजिस्टर में पिन वो कलेक्टर वाली पिन है। तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया है। तो ग्राउंड पिन में हमेशा हम जो ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला कनेक्ट करेंगे, और बेस पिन में हमने आउटपुट वाले को बेस पिन में कनेक्ट किया है। जो सर्किट जो सेंसर है उसके जो बीच वाली पिन है ना, वो आउटपुट की 3.3 वोल्ट में आउटपुट देगा, काफ़ी कम है। तो इसलिए हम उसको एम्पलीफायर करेंगे हमारे NPN ट्रांजिस्टर लगा के। और एमीटर में हमने तो ट्रांजिस्टर का एमीटर हमने सर्किट बोर्ड के ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वाली पिन है वो हमने रिले की कॉइल पिन में कनेक्ट कर दी। देखिए आप इस प्रकार से स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस प्रकार से। अभी मैं आपको और बताऊंगा। अभी हम 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर कनेक्ट करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या इसमें कनेक्ट करना है। तो ये 9 वोल्ट का जो नेगेटिव वाला वायर है ना, तो हम जो हमारा जो सेंसर है उसकी ग्राउंड पिन में कनेक्ट करेंगे। जो सेंसर की ग्राउंड पिन है ना उसमें कनेक्ट करेंगे। और ये पॉजिटिव वाला वायर जिसमें 9 वोल्ट आएंगे, तो हम जो हमारा सर्किट है उसका जो इनपुट है जिसमें हम 5 वोल्ट से 20 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं, तो हमने वहाँ कनेक्ट कर दिया। हम इसमें 230 वोल्ट भी कनेक्ट करेंगे, जिससे हम हमारा जो बल्ब है जो 230 वोल्ट से चलते हैं वो चलेंगे। तो पहले तो हम इसमें लाइट बनाएंगे कि ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाए। यदि आप इस सेंसर के सामने आओगे तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार का सेंसर हमको कहाँ यूज़ में आ सकता है, तो आप
इसको आपके घर के बाहर लगा सकते हो, पार्किंग में लगा सकते हो, बाथरूम में भी लगा सकते हो। जैसे ही आप बाथरूम में इंटर होगे तो लाइट ऑन हो जाएगा और जैसे ही वहाँ से बाहर आओगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। तो बहुत से लोग ने ये, अधिकतर बहुत से लोग इसको जैसे गलियारा हो गया है, आप लॉबी भी बोल सकते हो, आप लॉबी में कोई खड़ा है तो लाइट ऑन हो जाएगा, और पार्किंग में कोई आया है तो पार्किंग की लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा किसी चलती फिरती वस्तु को, या मतलब इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है तो इसमें, तो उससे और ये ऑन हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसको बहुत सी जगह लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, पर अधिकतर लोग इसको है ना बाथरूम में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कौन बार बार लाइट ऑन ऑफ करेगा। जैसे ही वहाँ कोई इंटर होता है तो ऑन हो जाती लाइट, और जैसे ही कोई वहाँ से बाहर आता है तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ सेंसर है, आप अपने हिसाब से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो उसको, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ लगाना चाहिए। हम इसमें 230 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको 230 वोल्ट के बल्ब वगैरह चलाने हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें रिले में कनेक्ट करेंगे। एक पिन हमने कॉमन में कनेक्ट कर लिया और दूसरी जो हमारी जो नॉर्मली ओपन वाली पिन में कनेक्ट करेंगे। और रिले में हमने एक साइड तो ट्रांजिस्टर से हमने इसमें कनेक्शन कर दिया कॉइल पिन में, और दूसरे साइड हमको कॉइल पिन को पावर देना पड़ेगा, जहाँ पे हमने 9 वोल्ट कनेक्ट किया है, 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की है। तो 9 वोल्ट बैटरी हमने इसमें कनेक्ट की है, जो हमारा सेंसर है उसके इनपुट वाले पिन में। तो वहीं पे हम रिले को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रिले भी 9 वोल्ट से चलने लग जाएगा। वैसे रिले 12 वोल्ट का है। आप इसमें पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैटरी की बजाय पावर सप्लाई ज़्यादा अच्छा है। पावर कंजम्पशन इस सर्किट का बहुत कम है, जो ये सेंसर है उसका बहुत कम है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट किया है। आप अच्छे से उसको पीसीबी में कनेक्ट कीजिए। इस प्रकार से मैं जो सोल्डर करके आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ, तो मैं तो उसको बाद में डिसमेंटल कर दूंगा, पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसको कनेक्ट करोगे तो अच्छे से पीसीबी में कनेक्ट कीजिए। आप इस प्रकार से सोल्डर करेंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद यह सोल्डर निकल जाए। तो हमने ये 9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन कर दिया है, 230 वोल्ट हमने रिले में कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद में अब हमको इसमें बल्ब कनेक्ट करना है, और ये हमारा सर्किट पूरा तैयार हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको LDR कनेक्ट करके बताऊँगा कि आपको LDR कहाँ कनेक्ट करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, LDR का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेबल रजिस्टेंस। तो लाइट के अनुसार उसका रजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, लाइट कम ज़्यादा होती है तो उस प्रकार से उसका रजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पूरे कनेक्शन हो गए, और ये 9 वोल्ट की बैटरी में कनेक्ट कर रहा हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें DC भी है और AC वोल्ट भी है, तो आप कुछ गलत वायरिंग कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट होना ही होना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया और ये वर्किंग कर रहा है। तो अभी ये बल्ब ऑन है क्योंकि सेंसर को लग रहा है कि उसके सामने से कुछ चीज़ें हिल रही है और वगैरह वगैरह। तो देखिए कैसा काम करता है। अब मैं धीरे से सेंसर के सामने आऊँगा, ये मैंने मेरा हाथ सामने रखा और ये लाइट चालू हो गया है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो इसकी रेंज है 7 मीटर तक की इसकी रेंज है, और दिन हो या रात हो ये आपको डिटेक्ट कर ही लेगा। अंधेरे में भी पूरा काम करता है ये, और उजाले में भी पूरा काम करता है। यदि आपको इस सेंसर को सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, बिल्कुल घने अंधेरे में आपको यूज़ करना है, तो वो आप कैसे करोगे। ये जो सेंसर मैंने अभी जो आपको बताया है, ये पहला वीडियो है, इसमें 2 वीडियो है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो सेंसर है ना, ये दिन में भी काम करेगा और रात में भी काम करेगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही सेंसर काम करे, दिन में वो काम बिल्कुल ना करे। तो अगला वीडियो मेरा आ रहा है, इसी वीडियो में दो प्रोजेक्ट है मेरे। तो ये जो अगला वाला आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये अभी जो मैं आपको बनाना बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही काम करेगा, दिन में बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा भी लाइट मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल अंधेरे में काम करेगा। तो इसमें आप सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इसमें आप अलार्म सिस्टम लगा सकते हो। तो ये हमारा ये सेंसर है। इसके पास में मैं आपको जो पिन बता रहा हूँ ना, जहाँ पर ये आउट लिखा हुआ है, तो ये आउट उस पिन में नहीं लिखा हुआ, उसके सामने वाली पिन में लिखा है जहाँ से आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हमको LDR लगाना है। आप देखिए मैं LDR कहाँ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमको LDR लगाना है। तो LDR लगाने के बाद ये सर्किट पूरा चेंज हो जाएगा। कंपनी आपको कभी भी LDR लगा के नहीं देगी, क्योंकि LDR लगाने के बाद में ये बहुत लिमिटेड फंक्शन में हो जाता है। तो जो व्यक्ति को सिर्फ आप में से जिनको भी इसको सिर्फ नाइट में ही यूज़ करना है, तो ही आप LDR लगाइए, क्योंकि LDR लगाने के बाद इसके बहुत सारे फंक्शन जो दिन के रहते हैं फंक्शन, वो काम करना बंद हो जाते हैं। क्योंकि LDR सिर्फ रात में ही इसको ऑन करेगा, पूरे अंधेरे में ही ये सर्किट काम करेगा, बाकी नहीं तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अब LDR लगा लीजिए। और ये अब LDR लगाने के बाद इसका यूज़ सिर्फ यूज़ अलार्म सिस्टम पे हो जाएगा। यदि इसके सामने से कोई निकलेगा तो सिर्फ अलार्म ही चालू होगा और बाकी कुछ भी नहीं। आप इसमें लाइट नहीं कनेक्ट कर सकते हो। यदि आप लाइट कनेक्ट करोगे तो लाइट परफेक्ट काम नहीं करेगा, लेकिन काम जरूर करेगा। तो इस प्रकार से हमको LDR कनेक्ट करना है।
कंपनी से आपको कभी भी LDR कनेक्ट करा हुआ नहीं मिलेगा, और नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसा LDR कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके सर्किट डायग्राम में LDR कनेक्ट करने का दिया होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें LDR कनेक्ट कर सकते हैं। तो LDR कनेक्ट करने के बाद हमको बिल्कुल वैसे ही इसमें कनेक्टिविटी करनी है, जैसे वैसे ही सब वायर कनेक्ट करना है जैसे हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में करा था, अभी मैंने आपको बताया ना, उस प्रकार से सेम वैसा कनेक्ट करना है। ये हमारा LDR कनेक्ट हो गया है। इसके ऊपर जो केप आती है आप इसको केप लगा सकते हो, लेकिन मुझे अभी आपको बताना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बनाया था ना, बस वैसा है। तो इस प्रकार से हम पूरा कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये सेंसर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय बिल्कुल लाइट है चारों तरफ, तो थोड़ा सा भी इसको लाइट मिलेगा तो सर्किट काम नहीं करेगा। ये सर्किट तभी काम करेगा जब इसका जो LDR है ना, जब उसको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तभी इसका सर्किट काम करेगा। अब पूरा अंधेरा करने के लिए मैंने इसमें एक कैप लगा दी है। अब LDR को महसूस हो रहा है कि पूरा अंधेरा हो चुका है, पर अभी भी उसको कहीं से लाइट मिल रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। तो मेरे को अभी और लाइट ऑफ करना पड़ेगी। तो ये मैंने पूरी लाइट ऑफ कर दी है। अब मैं चेक करता हूँ, अब ये सर्किट काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप LDR कनेक्ट कर लोगे तो ये बिल्कुल अंधेरे में काम करेगा, इसको बिल्कुल उजाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा ये प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, और आपको ये प्रोजेक्ट कितना काम का लगता है प्रैक्टिकल यूज़ में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।